साथियों गुड इवनिंग। तो अभी तक हमने 3 फ़ैन के बारे में जाना, एफडी, आईडी और पीए फ़ैन। एफडी फ़ैन क्या करता है, वो हवा को बॉयलर में धकेल रहा है। आईडी फ़ैन क्या कर रहा है, उसी हवा को चिमनी की तरफ से खींच रहा है, फिर वो हवा एटमॉस्फेयर में चली जा रही वापस। ये क्यों किया जा रहा है, ताकि बॉयलर के अंदर जो फ्यूल जल रहा है उसको ऑक्सीजन मिलती रहे, क्योंकि बॉयलर सब तरफ से बंद होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खुले में आग लगा दी गई है, वैसा नहीं है। चारों तरफ से वो इनक्लोज्ड होता है, बंद होता है। और पीए फ़ैन जो करता है वो फ्यूल की फायरिंग करता है। फायरिंग मतलब बोले तो हवा के साथ समझिए कि वो कोयले के जो छोटे छोटे पीसेस करे जाते हैं, बिल्कुल महीन, बहुत छोटे, कभी कभी पाउडर फॉर्म में भी उसको तैयार किया जाता है। उसकी फायरिंग मतलब हवा के थ्रू उसको उस बॉयलर के अंदर जलने के लिए छोड़ा जाता है। इसको कहते हैं पीए फ़ैन। उस मोटर को जो कहते हैं पीए फ़ैन का मोटर। तो ये 3 मोटर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खासकर आपको इस बॉयलर में आपको 3 मोटर हमेशा काम में आने ही हैं। उनका मेंटेनेंस करना है और उनके बारे में जानना है। उसकी सर्किट हमें पता होनी चाहिए। वीएफडी ड्राइव्स होते हैं तो उसमें भी काम करने हमें आना चाहिए। तो कम से कम कुछ चीज़ें हम धीरे धीरे ऐसे करके आगे क्लियर करते चलेंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई यहाँ पे कि बॉयलर के अंदर फ्यूल भी है, वाटर भी है, उसके बाद स्टीम भी बन रही है, और उसके बाद जो फ्यूल जलने के बाद जो ऐश में कन्वर्ट हो जा रहा है वो भी है। तो उसकी भी हैंडलिंग होनी चाहिए ना, उस ऐश को भी बाहर निकालना है। प्लस जो स्टीम बन रही है वो तो आपको चली जा रही है टरबाइन को रोटेट करने के लिए, जिससे जनरेटर हमारा रोटेशन में आ रहा है। पानी का भी एक साइकिल है, पानी कहीं ना कहीं से तो आ रहा है ना, और फ्यूल भी कहीं ना कहीं से बॉयलर में डाला जा रहा है। तो 4 चीज़ें यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ गई हैं अभी तक कि फ्यूल भी है, वाटर भी है, आग जल रही तो फिर राख भी बनेगी, राख, ऐश, और उसके बाद वो स्टीम तो हमें चाहिए ही चाहिए उस टरबाइन को रोटेट करने के लिए, ताकि उस टरबाइन के थ्रू जो जनरेटर अटैच है वो घूम सके और बिजली बने। अब हम आते हैं कि यहाँ पे जितने भी सारे मोटर्स, पंप, फैंस वगैरह चल रहे हैं उसको बिजली की सप्लाई तो देनी ज़रूरी है। तो हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि आप कहीं पे भी पावर प्लांट के बारे में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको स्विच गियर्स में काम करने आना चाहिए। इनफैक्ट आप किसी भी प्लांट को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको स्विच गियर में काम करने आना ही चाहिए। तो किसी भी प्लांट में जो भी मोटर, पंप या जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हैं सबका एक इंडिविजुअल फीडर होता है। फीडर बोले तो वहाँ से सप्लाई उस मोटर को या पंप को मिल रही है, और ये इंडिविजुअल फीडर्स किसी एक पैनल का हिस्सा होते हैं। उस पैनल के अंदर इस तरह के बहुत सारे इंडिविजुअल फीडर्स मिलेंगे आपको। तो उस पैनल को हम कहते हैं एमसीसी पैनल। एमसीसी का फुल फॉर्म होता है मोटर कंट्रोल सेंटर, मतलब जहाँ से मोटर कंट्रोल हो रही हैं। तो एक एमसीसी पैनल के अंदर बहुत सारे आपको फीडर मिलेंगे अलग अलग मोटर के लिए। अब ये एमसीसी बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लिया अभी इस पावर प्लांट में कोल का जो सिस्टम है, कोल का जो सर्किट है, जहाँ पे मतलब कोयला पूरा हैंडल किया जा रहा है, उसको हम कह सकते हैं कोल हैंडलिंग प्लांट एमसीसी। सुबह मैंने टेलीग्राम में एक वीडियो डाला था, वो सीएचपी एमसीसी यानी कोल हैंडलिंग एमसीसी का ही था। तो डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट फंक्शंस के लिए जो एमसीसी अलग अलग होते हैं उसका नाम उसी हिसाब से पड़ जाता है। किसी भी प्लांट में वो एमसीसी का नाम उसी हिसाब से पड़ सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा ये कोल हैंडलिंग प्लांट एमसीसी, सीएचपी एमसीसी, उसी तरह ऐश हैंडलिंग एमसीसी भी है। ये जो राख बन रही है, फिर उसके लिए जो भी सिस्टम लगा हुआ है, जितने भी वहाँ पे मोटर्स इक्विपमेंट लगे हुए इलेक्ट्रिकल मशीन्स, और उनके लिए वो ऐश हैंडलिंग एमसीसी है। उसी तरह वाटर के लिए डीएम प्लांट एमसीसी, और उसी तरह बॉयलर के जितने भी इक्विपमेंट ड्राइव्स हैं जैसे एफडी फ़ैन, आईडी फ़ैन वगैरह जहाँ से चलते हैं, और उस एमसीसी को हम लोग बॉयलर एमसीसी बोलते हैं। उसी तरह फिर चिमनी से पहले जो ईएसपी लगा हुआ है, ईएसपी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हर इंडस्ट्री में यूज होता है। इसको हम धीरे धीरे और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए भी जो सिस्टम लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल पैनल्स लगे हुए हैं, उसको हम लोग कहते हैं ईएसपी एमसीसी। तो ये एमसीसी तो हैं, आपको इतना समझ में आ गया कि अलग अलग एमसीसी होते हैं, लेकिन यूज़ सबका वही है।
अब हम सबसे पहले फीडर जानेंगे। एक इंडिविजुअल फीडर, एक मोटर को जो सप्लाई एक इंडिविजुअल फीडर से जा रही, उसकी हम उसको पूरा समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको सीखने में वर्षों लग जाते हैं, फिर भी इंसान मतलब हम लोग काम नहीं कर पाते, टाइम लगता है, एक्सपीरियंस चाहिए ना। और जितने ज़्यादा प्रॉब्लम आप अटेंड करोगे तभी आप सीख पाओगे। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, भले बोरिंग लग रहा हो, लेकिन लाइफ में आगे आपको बढ़ना है, आपका अपना ड्रीम जॉब हासिल करना है, तो आपको कम से कम लगन तो दिखानी ही पड़ेगी। और अब तो ये समय आ गया है कि कोरोना की वजह से अभी इम्प्लांट ट्रेनिंग्स भी बंद हो गए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आने वाले समय में ये पता नहीं 1-2 साल रहेगा या 3 साल रहेगा, कब तक रहे। ठीक हो जाने के बाद भी इंडस्ट्री वगैरह में अभी जितने भी ट्रेनीज़ पहले आते थे अब नहीं आ रहे। तो अगर कहीं से भी आपको जानकारी मिल रही हो तो आप उसको लेने की कोशिश ज़रूर करें, मन लगाकर देखें, सीखें। साथियों आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि कल से हम और डीप जाने की कोशिश करेंगे। कल से हम एमसीसी स्टार्ट करेंगे, इसी कोल्ड हैंडलिंग प्लांट एमसीसी से हम स्टार्ट करेंगे, अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि इस कोर्स से ख़त्म होने तक आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी भी इंडस्ट्री को बड़े आराम से ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आप काम कर सकने के लिए पूरी तरह तैयार महसूस कर सकते हैं। जिन्होंने भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको डेली इंडस्ट्री से लाइव वीडियोस दिखाता हूँ, प्रॉब्लम्स दिखाता हूँ और उनका सॉल्यूशन भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो कल मिलते हैं फिर इसी चैनल पे, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।